आज देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में ऐसा सियासी तूफान उठा जिसने पूरे सदन का माहौल गर्मा दिया। राहुल गांधी के एक भाषण ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर को खुलकर सामने ला दिया। मौका था महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा का, लेकिन चर्चा कब हंगामे में बदल गई ये किसी को पता ही नहीं चला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत महिलाओं के महत्व को बताते हुए की। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी राष्ट्रीय सोच की प्रेरक शक्ति हैं। हम सभी ने अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा, बचपन में मुझे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन मेरी दादी, माँ और बहन ने मुझे डर से लड़ना सिखाया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का भाषण धीरे धीरे राजनीतिक हमला बन गया। राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के चुनावी नक्शे को बदलने की एक रणनीति है। उन्होंने कहा, यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, यह महिलाओं के नाम पर राजनीतिक खेल है। साथ ही उन्होंने मांग की कि 2023 में पास हुए बिल को वापस लाया जाए और विपक्ष इसे लागू कराने में सहयोग करेगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी घटती ताकत से डरी हुई है। उन्होंने कहा, संसद में हमारी ताकत बढ़ रही है और इसी वजह से सरकार डर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम डिलिमिटेशन नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार कह रही है कि सत्ता में बने रहने के लिए हम आपका प्रतिनिधित्व छीन लेंगे और यही बात संसद में सबसे ज्यादा विवाद का कारण बनी। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदायों से सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार नहीं चाहती कि इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आने वाले 15 सालों तक जाति जनगणना के प्रभाव को सीमित रखना चाहती है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया तो सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद की गरिमा के खिलाफ है और उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। इसके बाद बीजेपी सांसदों ने भी जोरदार विरोध शुरू कर दिया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान बार बार सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से टोका टोकी होती रही, जिससे माहौल और ज्यादा गर्म होता गया। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे सदन में बहस नहीं बल्कि टकराव हो रहा है। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जो सरकार कर रही है वह देश विरोधी काम से कम नहीं है और यह भी कहा, पूरा विपक्ष इस प्रयास को रोकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी थी या फिर वास्तव में परिसीमन और महिला आरक्षण के पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? लोकसभा में हुआ यह हंगामा सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। महिला आरक्षण, परिसीमन और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे अब केवल बहस नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक रण बन चुके हैं।